Morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 4 October 2021 and day is Monday, and we will continue revision of chapter 4, the hot and wet equatorial region. On last video, we have complete book exercise of it, and today we will do question answer. So, first is give reason for the following statement. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसको आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है. सो फर्स्ट इज द क्लोथ पीपल वियर द फूड they eat, the crops they grow, and their occupation vary from one climatic region to the other. अब एक क्लाइमेटिक रीजन से दूसरे क्लाइमेटिक रीजन में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, मतलब ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब अलग होता है. ऐसा क्यों होता है? क्रॉप्स वगैरह अलग क्यों ग्रो होती हैं? सो रीज़न, बिकॉज द थ्री हीट जोन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ several climatic region and the climate influence the kind of plant and animal and human life. अब क्योंकि मतलब जो अर्थ है, जो वर्ल्ड है, वो थ्री हीट जोन में डिवाइडेड है और इस थ्री हीट जोन के अंदर भी बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन आते हैं और हर एक क्लाइमेट जो है अब वहाँ के प्लांट, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. Now, question 2. There is no winter in the hot and wet equatorial region. इक्वाटोरियल रीजन में विंटर सीजन क्यों नहीं होती है? सो रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दिस रीजन रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, इट रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज मिलती है और होल ईयर ऐसा ही रहता है. इक्वेटर के आसपास का एरिया, यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज रहती है तो पूरा साल ही हॉट रहता है. देयर इज नो विंटर सीजन, इस कारण यहाँ पे कोई विंटर सीजन नहीं होती है. इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज ग्रीन बिकॉज डेंस, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है हमेशा ग्रीन क्यों होते हैं? सो रीज़न, बिकॉज डेंस एवरग्रीन ट्रीज ग्रो इन दिस रीजन. क्योंकि यहाँ पे डेंस मतलब गहरे बसे हुए गहरे जो पेड़ होते हैं ना, गहरी पत्तियों वाले पेड़ हैं, इस रीजन में पाए जाते हैं. देर आर ऑलवेज ग्रीन बिकॉज द ट्री शेड देयर लीव्स इन एट ए डिफरेंट टाइम. अभी हमेशा ग्रीन रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स है ना, अलग अलग टाइम पे लीव शेड करती हैं यहाँ के ट्रीज, इस कारण ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. Fourth, most of the animal in the rain forest spend their time in the trees rather than the on the ground. अब इक्वाटोरियल रीजन में क्या होता है, रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं ना, वो ट्रीज पे रहते हैं ग्राउंड पे रहने की बजाय. सो इसका रीज़न क्या है? सो आंसर इज एनिमल स्पेंड देयर टाइम इन द ट्रीज इंस्टेड ऑफ द ग्राउंड एज वेरी लिटिल सनलाइट इज द ग्राउंड. क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सनलाइट होती है, इस कारण यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज पर रहना पसंद करते हैं. नाउ क्वेश्चन 5. The agriculture output of the hot and wet equatorial region is increasingly being negatively affected. अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर आउटपुट है ना, मतलब जो खेती से जो चीज़ें होती थी वो बहुत इफेक्ट हो रही, नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है. यहाँ पे बहुत कम होने लग गई, एकदम से खेती का आउटपुट बहुत कम होने लग गया. तो उसका रीज़न क्या है? सो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैड लेड टू सॉइल इरोजन. अब डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन हो रहा है, विच इज़ अफेक्टेड द एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ द रीजन, जो कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर आउटपुट को भी अफेक्ट कर रहा है. नाउ क्वेश्चन 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस. यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है ये. सो फर्स्ट इज वेयर इज द हॉट एंड वेट इक्वाटोरियल क्लाइमेट रीजन लोकेटेड. अब इक्वाटोरियल हॉट एंड वेट इक्वाटोरियल क्लाइमेटिक रीजन कहाँ पर है? सो आंसर इज इट लाइज विद इन द टॉरिड जोन एंड द एक्सटेंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब ये जो है टॉरिड जोन के अंदर आता है और इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में स्ट्रेस्ड है. नाउ क्वेश्चन 2. व्हाट आर द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द हॉट एंड वेट इक्वाटोरियल रीजन. अब हॉट और वेट इक्वाटोरियल रीजन में रहने वाले लोगों का मैन ऑक्यूपेशन क्या है? सो आंसर इज हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन. अब यहाँ पर हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग यहाँ के लोगों का मैन ऑक्यूपेशन है. नाउ क्वेश्चन 3. व्हाट इज अ रॉन्च. रॉन्च क्या होता है? सो आंसर, ranch is a very large farm where cattle raise for sale. अब रॉन्च इससे बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते हैं जहाँ पर एनिमल्स, कैटल्स को जो है बेचने के लिए रखा जाता है. ओके, सो
What is plantation farming? Name two crops grown on plantation. अब plantation farming क्या होती है और two plantation crops के नाम बताने हैं. A type of farming where crops are grown on large farm are called plantation. अब ऐसे फार्मिंग टाइप जिसमें कि क्रॉप्स होती है जो बहुत बड़े बड़े फार्म से ग्रो की आती है इसको प्लांटेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रबर एंड टी. Fifth, what are the main occupation of the Amazon Indians? What do they grow? अब Amazon Indian का main occupation क्या है और वो क्या ग्रो करते हैं? So the Amazon Indian live in small clearing in the forest. Their main occupation are hunting and cultivation. They grow maniac, yams, स्वीट पोटैटोज एंड बनानास. अब जो है अमेजन इंडियन जो है एक फॉरेस्ट का छोटा सा एरिया क्लियर करके वहाँ पे रहते हैं. इनका मैन ऑक्यूपेशन हल्टिंग और कल्टीवेशन है और ये मैनियक यम्स स्वीट पोटैटोज और बनानास जो है ग्रो करते हैं. नाउ लॉन्ग टाइप आंसर. फर्स्ट, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द हॉट एंड वेट इक्वाटोरल रीजन. यहाँ पे आपको हॉट और वेट इक्वाटोरल रीजन का क्लाइमेट डिस्क्राइब करना है. सो द क्लाइमेट हियर इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर कॉज ऑफ डायरेक्ट सनराइज एंड डेन फॉरेस्ट एंड मैनी वाटर बॉडीज फाउंड ईयर. अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट और ह्यूमिड रहता है पूरे साल ही, क्योंकि यहाँ पे पूरा साल जो है डायरेक्ट सनराइज मिलती है इक्वेटर के पास होने के कारण. यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट और बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं. And the intense heat during the day leads heavy rain occurs every afternoon. अब इस कारण क्या होता है कि मतलब एकदम इक्वेटर के आसपास होने के कारण डायरेक्ट सनलाइट होती है. इस कारण हीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हीट के कारण जो है हैवी रेनफॉल होता है हर आफ्टरनून के बाद, मतलब 4 o'clock समथिंग. द रेन फॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ईयर. और पूरा साल रेन जो है एक जैसी होती रहती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है. देयर इज़ नो मंथ दैट इज़ ड्राई. अब यहाँ पे एक भी मंथ ऐसा नहीं होता जो कि ड्राई रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ भी और सी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब असहनीय गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है इस कारण. सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वाटोरल रेन फॉरेस्ट. अब यहाँ पर जो है आपको पेज नंबर 27 पे एक डायग्राम दे रखा है, वो आपको यहाँ पे मैक करना है. इसमें सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाना है. तो emergent layer, first a forest floor, then understory, then canopy and the emergent layer. The 4 layer of equatorial rainforest आपको लर्न करनी है. Okay, now question 2, write about the animal life found in the any two large layers of the equatorial rainforest. अब यहाँ पे 2 इक्वाटोरल जो रेन फॉरेस्ट है 2 लेयर के बारे में लिखना है. सो आंसर इज इन द इक्वाटोरल रेन फॉरेस्ट हैव रिच वैरायटी ऑफ एनिमल, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट एंड स्नेक्स. Each layer of the forest has its own unique life forms. Armadillos, antelope and gorillas live in the forest floor. अब ये इक्वाटोरल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के एनिमल, बर्ड और बटरफ्लाइज पाई जाती हैं, स्नेक्स वगैरह जो भी हैं. ओके, अब यहाँ की जो है उसके अलावा जो है यहाँ पे मतलब यूनिक जो है एनिमल लाइफ जैसे कि आर्मडिलॉस, एंटीटर्स, गोरिल्ला वगैरह फॉरेस्ट फ्लोर में पाए जाते हैं. स्नेक, जैगुआर, लेपर्ड, फ्रॉक्स एंड लिजार्ड लिव इन अंडर स्टोरी. अब स्नेक, जैगुआर, लेपर्ड, फ्रॉक्स और लिजार्ड जो है अंडर स्टोरी रहते हैं. नो व्हाट इज अ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? सो आंसर इज शिफ्टिंग. नेम द ट्राइबल ग्रुप. Name one tribal groups in this region which practice cultivation. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है और ट्राइबल ऐसे ट्राइबल ग्रुप के बारे में बताना है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस करते हैं. सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड and cultivated for a few years till they lose their fertility. Amazon Indian tribal groups in this region which practice cultivation. अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मीन्स क्या होता है, ऐसी मेथड होती है कि फॉरेस्ट का एक थोड़ा सा टुकड़ा जो है क्लियर कर दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम तक एग्रीकल्चर किया जाता है जब तक वहाँ की सॉइल जो है फर्टिलिटी खो नहीं देती है, तब तक वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और उसके बाद फिर दूसरी जगह जो है खेती करने के लिए वापस से कहीं और क्लियर कर देते हैं फॉरेस्ट को. अब जैसे कि अमेजोन इंडियन ट्राइबल जो है इस टाइप की खेती की प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं. नाउ क्वेश्चन 5, हाउ इज़ द डिफॉरेस्टेशन अफेक्टिंग लाइफ इन द हॉट एंड वेट इक्वाटोरल रीजन?
सो डिफॉरेस्टेशन जो है यहाँ पे की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है. सो डिफॉरेस्टेशन इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग दिस रीजन. ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लिए. डिफॉरेस्टेशन हैज़ लीड टू सॉइल इरोशन. इस कारण सॉइल इरोशन होता है विच इज अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ द रीजन. इस कारण एग्रीकल्चर आउटपुट भी जो है अफेक्ट हो रहा है. द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर माइनिंग टिम्बर एग्रीकल्चर एंड द रांचिंग इज थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ द ट्राइबल. अब इस कारण बहुत बड़ी स्केल पे जो है बहुत सारे ट्रीज कट किया रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के टिम्बर रांचिंग और कारण ये बहुत बड़ा खतरा बन गया डिफॉरेस्टेशन. पीपल इट्स ऑल्सो एंडेजरिंग द वाइल्ड लाइफ ऑफ द रीजन. अब यहाँ के ट्राइबल पीपल्स के साथ साथ यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी एक बहुत बड़ा खतरा हो चुका है डिफॉरेस्टेशन कारण. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर 4. On next video we will start chapter 5, but tomorrow will be your test, so you have to learn it all carefully. Okay, so thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.